हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस में। अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारे नोटिफिकेशन पा सकें। गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए फंक ने, ऑप्शन बी स्टेनर ने, ऑप्शन सी बर्जेलियस ने या ऑप्शन डी थॉमसन ने। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्जेलियस ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए दालों से, ऑप्शन बी सब्जियों से, ऑप्शन सी दूध से या ऑप्शन डी ये से भी। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मुख गुहा, ग्रास नली, उदर या छोटी आंत। तो गाइस प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। ऑप्शन है लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो गाइस एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी विटामिन। तो गाइस शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एमिनो एसिड, ऑप्शन सी शर्करा या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो गाइस इसका आंसर है एमिनो एसिड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी एग्लूटिनिन या ऑप्शन डी मायोसिन। तो गाइस दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कैसीन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन डी मांस। तो इसका आंसर है चावल, यानी कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी इरोप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन या ऑप्शन डी पेप्सिन। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी उड़द या ऑप्शन डी चना। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 64% या ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही आंसर है 42%, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी टॉयलिन या ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी रेनिन या ऑप्शन डी टैनिन। तो गाइस लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन खनिज या ऑप्शन डी एंजाइम। तो गाइस पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एंजाइम्स की, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन,
ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी वसा। तो मुख से निकली लार मुख्यतः स्टार्च का पाचन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, एमिनो अम्ल का गलनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अमीनो एसिड का गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन कितने एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो यह कितने अम्लों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 18, 20, 22 या 24। गाइस, प्रोटीन जो है वो 20 एमिनो एसिडों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 20%। तो हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी रिकेट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। जो क्वाशियोरकर नामक बीमारी रोग है, इसमें यह 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है और इसमें बच्चे के हाथ व पैर दुबले हो जाते हैं तथा उदर बाहर निकल आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन एनीमिया, बी 2,4-D सिंड्रोम, सी प्लेग या डी मरास्मस। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक अन्य रोग है मरास्मस। यह रोग मुख्यतः 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है और इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती। अगला प्रश्न है, बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए कैसीन, बी कीरेटिन, सी हीमोग्लोबिन या डी मायोसिन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए हीमोग्लोबिन, बी कैरोटीन, सी ट्रिप्सिन या डी रेनिन। तो गाइस, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न है, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी एग्लूटिनिन, सी फाइब्रोइन या डी मायोसिन। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फाइब्रोइन, यानी कि रेशम में फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है ए 2 कैलोरी, बी 3 कैलोरी, सी 4 कैलोरी या डी 5 कैलोरी। तो गाइस, प्रोटीन में के प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की मूल इकाई होती है। ऑप्शन है शर्करा, न्यूरॉन, एमिनो एसिड या डी नेफ्रॉन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिडों से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन की मूल इकाई एमिनो एसिड होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्लोरेला, बी एनाबीना, सी नॉस्टॉक या डी ओसिलेटोरिया। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी रिक्तिका, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो गाइस, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ए जल, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी लिपिड। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी एक्टिन व मायोसिन या ऑप्शन डी कैसीन।
तो गाइस मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता, ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, यानी कि प्रोटीन का प्रमुख कार्य है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से लेकर आएंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग नया टॉपिक। धन्यवाद।